ये एक लड़की की पहली उड़ान थी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, विमान के पंख में भीषण आग लगी हुई थी। वो फौरन अपनी दादी को बताने के लिए मुड़ी ही थी कि अगले ही पल विमान की बॉडी टुकड़ों से फट गई और उसमें एक बड़ा सा छेद बन गया। जैसे ही केबिन का दबाव कम हुआ, एक भयंकर तूफान अंदर घुस आया। एक यात्री जो सीट बेल्ट नहीं लगाए था, वो सीधे हवा में उछलकर बाहर चला गया। कुछ ही सेकंडों में वो छोटा सा छेद कई मीटर चौड़ा हो गया और जो लोग खिड़की के पास बैठे थे, वो इस ताकत के सामने टिक ही नहीं सके। कुछ ने सीटों को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन प्रकृति की ताकत ने उन्हें भी बाहर खींच लिया। जो यात्री पहले से सीट बेल्ट लगाए थे, वो एकदम जड़ होकर बैठे थे, किसी भी हलचल की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सभी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी एक आदमी जो सीट पकड़कर लटका हुआ था, उसे बचाने के लिए एक एयर होस्टेस आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ छूटा, वो भी उस यात्री के साथ बाहर खींची चली गई। अब केबिन में केवल चीखे और मातम बचा था। ये एक ऐसी आपदा थी जिससे इंसानियत नहीं लड़ सकती थी। जो लोग बच गए थे, वो किसी भी चीज को कसकर पकड़कर बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। विमान आखिरकार प्रशांत महासागर में जा गिरा। क्रैश की ताकत ने कई लोगों की जान ले ली, लेकिन जब सब शांत हुआ, उस लड़की को यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिंदा है। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उसे पता चला कि विमान के फटने की वजह से अब वो पानी में तेजी से डूब रहा है। पानी के अंदर फैलते हुए डर ने लड़की को जड़ कर दिया। बस उसकी आंख से एक आंसुओं की लकीर बह निकली। लेकिन शायद किस्मत या दुर्भाग्य, विमान एक चट्टान में फंस गया और इसी वजह से विमान के पिछले हिस्से में अभी भी थोड़ी सी सांस लेने की जगह बची हुई थी। अब केबिन में सिर्फ 7 लोग बचे थे, लेकिन अंदर की हवा इतने लोगों के लिए काफी नहीं थी। ऐसे में दादी को अचानक याद आया, एक यात्री ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चढ़ा था, जो कि प्लेन के आगे वाले हिस्से में था। बचने की यही एक उम्मीद थी। एक मोटी औरत फौरन अपनी शर्ट उतारती है और बिना सोचे पानी में कूद जाती है। रास्ते में उसे कई लाशें दिखती है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। 1 मिनट के भीतर अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ढूंढ पाई तो सब मारे जाते। उसे एक पीली जैकेट वाले आदमी के पास सिलेंडर लटका दिखा, लेकिन पहले वो एक बूढ़े के पास गई और उसकी टोपी उठाई। शायद वह वादा निभाना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त एक बड़ी सी शार्क बगल से निकलती है और उसके पैर को काट लेती है। ऊपर वाले लोग जब पानी में हलचल देखते हैं, सबका दिल बैठ जाता है, लेकिन मोटी औरत किसी तरह वापस ऊपर आती है। खून बह रहा था, फिर भी वो चुपचाप सिलेंडर रख देती है और उस बूढ़े को टोपी थमा देती है। और जैसे ही उसने काम पूरा किया, शार्क उसे खींचकर समुद्र में ले जाती है। सभी लोग अवाक, बस शार्क की पूंछ जाती हुई दिखाई दी। उन्हें नहीं पता था कि एयरपोर्ट ने उसी समय बचाव दल को रवाना कर दिया था। ब्लैक बॉक्स के लोकेशन के आधार पर एक गोताखोर हेलीकॉप्टर से सीधा समुद्र में कूदता है और विमान की खोज शुरू करता है। जल्द ही विमान चट्टानों के पास मिल गया। दोनों गोताखोर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही एक अंदर झांकता है, उसे अंदर जिंदा लोग दिखते हैं। वो इशारा करता है, लेकिन अंदर के लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उन लोगों ने कुछ इशारे किए जो समझ नहीं आए। तभी एक शार्क पीछे से गोताखोर को खींच कर ले जाती है। बचे हुए लोग घबराकर चिल्लाते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब विमान के अंदर सिर्फ 6 लोग बचे थे और ऑक्सीजन खत्म हो रही थी।